जी हाँ दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइबल एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, अभी आप लोगों को अनुसूचियों के बारे में से 2 वीडियो दिए गए हैं, जिसमें से पहले वीडियो में आपको पहली, दूसरी और तीसरी अनुसूची के बारे में बताया गया था। उसके बाद का जो अगला वीडियो था यानी कि दूसरा वाला, उसमें आपको तीसरी के बाद में चौथी से आपके 8वीं तक के बताए गए थे, यानी कि आपका चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं। और उसमें से जो भी बातें बताई गई हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आई होंगी और आपको बातें वो याद भी हो गई होंगी। और यदि इसके बावजूद भी आपको कहीं पर किसी भी बात में कोई दिक्कत है तो आप निस्संदेह कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं और अपनी बात को कह सकते हैं। आज की वीडियो में हम उसी के आगे की बात करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग इसमें से ज़्यादा डीप में भी नहीं जाएंगे, हम केवल इसका मोटा मोटा कुछ ऊपर ऊपर का समझेंगे, उसके बाद में आगे चल कर के फिर डीप की बात करेंगे। तो देखिए भैया, हम लोग जब यहाँ पर शुरुआत करेंगे अनुसूचियों की, तो अनुसूचियों में से आपकी कौन सी अनुसूची के बारे में से? 9वीं अनुसूची के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर 9वीं अनुसूची के बारे में, 9वीं अनुसूची। तो पहली बात ये है कि आपको ये पता है कि जितनी भी अनुसूचियाँ थीं, तो आपके मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या केवल 8 थी। उसके बाद में आपकी 4 अनुसूचियाँ और आगे जोड़ी गई। वो 4 अनुसूचियाँ कौन कौन सी थीं? तो आपकी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये चारों अनुसूचियाँ बाद में और चल करके बाद में आपका जुड़ी गई हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका प्रश्न कुछ इस तरीके से आते हैं कि आपका 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जो ये जोड़ी गई। तो देखिए, जब भी किसी न किसी अनुसूची को जोड़ा गया है तो संविधान में संविधान का संशोधन जरूर किया गया है। बिना संविधान संशोधन के किसी अनुसूची को नहीं जोड़ा गया है। तो आपको सबसे पहले यह रखना होगा याद कि वो कौन से नंबर का संविधान संशोधन था जिस संशोधन के द्वारा इस 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि ये संविधान संशोधन आपका किस वर्ष हुआ। ये आपको आपको ये 2 बेसिक बातें हमेशा याद रखनी, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। और इन अनुसूचियों में क्या है ये भी आप लोगों को समझना है। तो देखिए, जब हम लोग बात करते हैं आपकी 9वीं अनुसूची के भी विषय में से, तो 9वीं अनुसूची में आपका भूमि सुधार, साथ ही साथ आपके जमींदारी प्रणाली का जो उन्मूलन है उसके बारे में कुछ उपबंध दिए गए हैं। किसके विषय में? आपका भूमि सुधार यानी कि भू सुधार, भूमि सुधारों व जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन के बारे में ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपका ये भी प्रश्न आता है कि 9वीं अनुसूची में से क्या दिया गया है। तो 9वीं अनुसूची में आपका भू सुधारों व जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन के बारे में दिया गया है। पहली बात तो आपको ये रखना है याद। दूसरी बात इसमें आप लोगों को ये रखनी याद कि ये किस संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। तो आपका जो सबसे पहला संविधान संशोधन था, कौन सा? सबसे पहला जो आपका संविधान संशोधन था, इसी सबसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा इस अनुसूची को जो है जोड़ा गया था। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? सबसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा। और ये आपका जो सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था तो आपका किस वर्ष हुआ था? तो आपको मैं बता दूं और आपको पता भी होगा कि 1951 आपका जब संविधान लागू हुआ, उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर आपका पहला संविधान संशोधन हुआ, तो 1951 में। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा इस 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो देखिए, आपके प्रश्न किस प्रकार से आता है। आपका आता है कि वर्तमान में कौन कौन सी अनुसूचियों को जोड़ा गया। बहुत ही आपका सरल प्रश्न होता है। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। दूसरा प्रश्न यदि आपका आएगा कि 9वीं अनुसूची में किस बात के बारे में से बताया है, तो वहाँ पर आपको भूमि सुधारों व जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित आपके कुछ उपबंध दिए गए हैं। अगला प्रश्न आपका होगा कि 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो आपका पहले संविधान संशोधन के द्वारा इस 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। दूसरी बात यह है कि आपका पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ। तो आपको 1951 में आपका पहला संविधान संशोधन हुआ। इतनी बातें आपको याद हो जाएंगी। इसके बाद में देखिए, इसमें थोड़ा सा अंदर क्या है कि इसमें आपके बहुत सारे कुछ बातें लिखी, कुछ आपके नियम और कानून हैं।
समझ लीजिए थोड़ा सा इसके अंदर की बातों के विषय में। इसमें बहुत सारे आपके इनसे संबंधित नियम और कानून हैं और उन नियमों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, ऐसा इसमें से बताया गया था शुरुआत में। ऐसा इसमें शुरुआत में बताया गया था कि इन कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन 2007 में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया और उस निर्णय में उन्होंने ये कहा कि 24 अप्रैल 1975, ध्यान रखिए 24 अप्रैल 1975 के बाद इस नवी अनुसूची में जो भी आपके नियम कानून वगैरह सम्मिलित किए गए हैं तो उनमें से तो आपको उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कुछ नहीं है, केवल इतनी सी बात है कि जो भी इसमें से कानून है तो उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, ऐसा था। लेकिन आपका 2007 में उच्चतम न्यायालय ने एक अपने निर्णय में कहा कि 24 अप्रैल 1975 के बाद में जो भी कानून इस नवी अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं तो उनकी वहाँ पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये थोड़ा सा इसके अंदर की बात है जो कि आपको याद रखना है। अब देखिए आपकी अगली अनुसूची कौन सी आएगी दोस्तों, 10वीं। तो आपका 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, आपको पता है कि 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है। दल बदल का मतलब क्या होता है, दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून इस तरीके से समझ लीजिए। इसके बारे में आपका इस 10वीं अनुसूची में ये क्या होता है, तो पहले क्या था कि जैसे लोग सांसद या विधायक बन करके जाते थे, अब वो पहले उन्होंने चुनाव किसी एक पार्टी से लड़ा, लेकिन यदि उस पार्टी की सरकार नहीं बनती, किसी दूसरे पार्टी की सरकार बन जाती थी, तो वो क्या करते थे, जो ज़्यादा महत्वाकांक्षी नेता होते थे तो वो लोग जो है उस रूलिंग पार्टी की सदस्यता जो है ले लेते थे और वहाँ पर फिर जो एक मंत्री पद को प्राप्त कर लेते थे। इस तरीके से काफ़ी कुछ अव्यवस्थाएं थी, तो उन सभी अव्यवस्थाओं को बंद करने की वजह से आपका 10वीं अनुसूची इसमें से जोड़ा गया और ये था कि जो व्यक्ति जिस पार्टी से चुनाव लड़ेगा उसको उसी पार्टी की सदस्यता लेनी पड़ेगी और यदि वो अपना चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी की सदस्यता बदलता है तो उसका जो है संसद या राज्य विधानमंडल में जो उसकी सदस्यता है तो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। समझ लीजिए कि संसद या राज्य विधानमंडल में उसकी जो सदस्यता है तो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। इस प्रकार की बातें आपकी 10वीं अनुसूची में दी गई हैं। तो केवल इतना ही सी बात है कि 10वीं अनुसूची में क्या है, तो दल बदल विरोधी कानून है। अब ये समझ लीजिए कि आपका जो इसको जोड़ा गया तो किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो आपको बता दूं कि आपका 52वां, ध्यान रखिए बहुत पूछा जाता है ये, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन था और इसी संविधान संशोधन के द्वारा इस 10वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया था। और ये आपका 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो दोस्तों आपके उस सन 1985 में 52वें संविधान संशोधन को जो है किया गया और इसी के बाद में फिर आपकी 10वीं अनुसूची यहाँ पर जोड़ी गई। तो केवल बस मोटी मोटी बातें आपको बताई गई हैं। 10वीं अनुसूची में क्या है, तो दल बदल विरोधी कानून है और आपका ये कब जोड़ी गई 10वीं अनुसूची, तो आपका 52वें संविधान संशोधन के थ्रू। और आपके 52वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ, तो 1985 में। दल बदल का मतलब क्या हुआ आपको समझा दिया कि व्यक्ति जिस पार्टी से चुन करके संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य बनेगा उसको उसकी सदस्यता नहीं त्यागनी है और यदि वो त्यागता है उसकी सदस्यता भी खत्म कर दी जाएगी। तो ये दोनों बातें आपको याद हो गई होंगी। नवी अनुसूची भूमि सुधार व जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित उपबंध है। पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया, क्यों इतनी सी बात है। 10वीं अनुसूची जो कि आपका दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है और आपका 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जो है जोड़ा गया था। केवल ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत सी परीक्षाओं में इसी प्रकार के केवल। अब आपकी बच्ची केवल 11वीं और 12वीं, तो ये भी बिल्कुल आसान है और बहुत ही आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, ज़्यादा नहीं बताना है अभी डीप में, हम ज़्यादा डीप में भी नहीं जाएंगे इसके। तो देखिए भैया आपकी जो 11वीं अनुसूची है,
दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर 11वीं अनुसूची की। तो 11वीं अनुसूची के बारे में आप लोगों को पता होगा निश्चित तौर से, जो है आपको पता है कि इस समय अपने प्रदेश यानी कि हमारा जो प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश है, जिसमें मैं रहता हूँ, यानी कि हम लोग रहते हैं। और ये इसमें आपका क्या है, तो इसमें आपका पंचायतों से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित। कि आपका जो पंचायतों की शक्तियाँ क्या होती हैं, पंचायतों के प्राधिकार क्या होते हैं, तथा पंचायतों की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, ये सारा सब कुछ आपको इस 11वीं अनुसूची में दिया गया है। ध्यान रखना क्या है, पंचायतों की शक्तियां, पंचायतों के प्राधिकार तथा पंचायतों की जिम्मेदारियां, ये सभी आपकी 11वीं अनुसूची में दी गई है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपका ये किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, तो दोस्तों आपका था 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा इस 11वीं अनुसूची को जो है भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है, आपका जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन ये आपका किस वर्ष हुआ था, तो ये दोस्तों आपको 1992 में, ध्यान रखिएगा 1992 में, कंफ्यूज नहीं होना है। आपका ये एक्ट बनना जो आपका ये पारित हुआ था, जब ये आपका ये पंचायतों से संबंधित नियम कानून लागू हुए थे, वो आपको 1993 का था, लेकिन 73वां संविधान संशोधन आपको 1992 में हुआ है। तो ये ध्यान में रखना है कि 73वां संविधान संशोधन, जब संशोधन की बात आ जाए तो आपको 1992 लगाना है बस। इसके बाद इसमें देखिए विषय, कुछ विषय दिए गए हैं कि जिन पर आपके पंचायतें कार्य कर सकते हैं, और इन विषयों की केवल आपकी संख्या पूछी जाती है। तो इन विषयों की संख्या टोटल आपके कितनी है? 29। ध्यान रखिए केवल कितना? 29 ऐसे विषय हैं जिस पर पंचायतें नियम कानून बना सकते हैं, जिन पर काम करते हैं। इसी प्रकार से बात करेंगे हम लोग यहाँ पर 12वीं अनुसूची के बारे में से। तो 12वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। अब पंचायतों से बढ़ करके आप आ जाइए ब्लॉक की तरफ, ज़िले की तरफ, है ना। तो 12वीं अनुसूची में कुछ ऐसा ही है जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। कहाँ से? नगर पालिका, नगर पालिकाओं से संबंधित है कि नगर पालिका की शक्तियाँ क्या होंगी, नगर पालिका के प्राधिकार क्या होंगे, नगर पालिका की जिम्मेदारियाँ क्या होंगी, ये सारा सब कुछ आपका इसी 12वीं अनुसूची में दिया गया है। अब देखिए ये आपका किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो जस्ट इसी के एक आप लोग आगे आ जाइए, यानी कि आपका 74वां संविधान संशोधन। कौन सा? 74वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा आपकी इस 12वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया था। और ये भी आपका किस वर्ष हुआ था, तो ये भी दोस्तों आपका वही सेम ईयर है, 1992। कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अभी जब संविधान संशोधन की बात पूछे कि आपका 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, तो आपको 1992 में। अब जैसे इसमें देखिए 29 विषय थे, तो यहाँ भी आपके कुछ न कुछ विषय सम्मिलित थे। तो यहाँ पर विषयों की संख्या थी केवल आपकी 18, विषयों की संख्या थी आपकी केवल 18। तो इतनी सी बातें हैं जो कि आपको याद रखनी, बिल्कुल सिंपल है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियाँ, जिम्मेदारियाँ और उसके प्राधिकार कब या किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो आपका 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1992 में। कितने विषय इसमें है? 29। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका, इसकी शक्तियाँ, प्राधिकार तथा जिम्मेदारियाँ। किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया, तो आपका 74वां संविधान संशोधन। ये भी आपका किस वर्ष हुआ, तो 1992 में। इसमें कितने विषय दिए गए हैं, तो दोस्तों इसमें से 18 विषय दिए गए हैं। बस ये केवल था आपका अनुसूचियों से संबंधित मोटी मोटी जानकारी। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें से आपको भागों के बारे में से बताया जाएगा, और इसके बाद में अगला वीडियो जो होगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा कि जैसे जैसे क्या होता है कि बहुत से ऐसे आपके संवैधानिक पद होते हैं, बहुत से ऐसे जो है आयोग हैं, और उनके जो सदस्य होते हैं, उनके जो अध्यक्ष होते हैं, वहाँ पर उनकी एक एक कार्यकाल की सीमा दी होती है कि कौन सा व्यक्ति कितने समय तक कार्य कर सकता है। तो इसका हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हुए एक वीडियो देखेंगे आगे आने वाले समय पर। बहुत ही जल्द आपको 1 या 2 वीडियो के बाद वो ज़रूर मिल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।